रमेश बिदुरी। सर, मैं पहली बार इस हाउस में फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ भी कर दूँ, गलत बोल दूँ, मैं क्षमा चाहूँगा और धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। लेकिन सर, मुझे आदेश हुआ आपने 5 मिनट बोलना है। सर प्लीज़ 6 या 7 मिनट हो सकते हैं, 8 नहीं होंगे। आई एम सॉरी। नहीं सर, मैं मेरे कांग्रेस के बंधु, बहुत से मेंबर बाकी हुए। सर मेरे को अब सर स्टार्ट में आई एम डूइंग स्टार्ट। नहीं सर, मेरे सामने बैठे हुए मेरे कांग्रेस के बंधु हैं, तृणमूल सरकार, तृणमूल पार्टी के बंधु हैं। वो कल से मैं देख रहा हूँ, बड़ा शोर मचा रहे थे, बजट में ये कमी, बजट में वो कमी। मैं बधाई दूंगा सदानंद गौड़ा जी को कि उन्होंने, मुझे तो लगता है जब से देश आजाद हुआ है पहली बार एक ऐसा बजट आया होगा। मेरे पास ऑथेंटिक पेपर है सर। ये पहला मिनिस्टर थे मिस्टर ई अहमद, दूसरे मिनिस्टर थी ममता जी, संदोपाध्याय जी बैठे हुए हैं, बनर्जी है नहीं, बड़ा शोर मचा रहे थे। तीसरे मिनिस्टर रहे सर, फिर उसके बाद चौथे मिनिस्टर रहे सर ये रेल राज्य मंत्री, इनका भी नाम मैं पढ़ देता। ये मैंने हर साल चिट्ठियां लिखी हैं। मेरे वहां रेलवे कॉलोनी है, 1500 फ्लैट हैं, वो नार के जीवन जी रहे हैं। मेरे वहां इन चिट्ठियों का कभी भी मेरे पास 2009, 2010, 2011 एट द टाइम ऑफ एमएलए, मैं दिल्ली में एमएलए था सर, कभी भी इन्होंने सिंसियरिटी दिखाते हुए कि दिल्ली की या देश की जनता को रेलवे से कुछ सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, कभी भी प्रयास नहीं किया। ये तो इनकी सिंसियरिटी में बता रहा हूं कांग्रेस के लोगों की। दूसरा सर, इस बजट के अंदर जो स्टेप उठाए गए, 58 नई ट्रेन चलाना और 10 वर्ल्ड क्लास टाइप के रेलवे स्टेशन का बनाना, ऑटोमेटिक क्लोज ऑफ डोर्स एंड, हैं जी, चलो नहीं तो अभी बिहार भी आऊंगा, चिंता ना करो। लालू ने क्या बेड़क रखी है, तुम लोग उनका समर्थन कर रहे थे सर। पायलट बेसिस पे फुटओवर ब्रिज, एस्केलेटर्स, ऑल मेजर स्टेशन प्लेटफॉर्म, शेल्टर्स एंड टॉयलेट्स इन मेजर स्टेशंस और अदर बिग इनिशिएटिव। पहली बार ये सोचा होगा, गिविंग utmost priority to cleanliness the budget, allocation of 50% जो इन्होंने पहली बार सोचा है। और दिल्ली की बदनामी रेलवे की अगर होती है तो सबसे ज्यादा गंदगी के कारण होती है, जो गंदगी का आलम है। तीसरा सर, इंडियन रेलवे वुड बी मेड पेपरलेस एंड प्रपोज्ड इन द रेल बजट 2014-15 विद इन द 5 years के अंदर पेपरलेस ई गवर्नेंस के अनुसार जो यहाँ पर पेपरलेस सिस्टम किया जाएगा, जो एक मिशन के रूप में सरकार ने रखा है। अनेकों प्रकार, दिल्ली विल बी कनेक्टेड विद आगरा, चंडीगढ़ एंड कानपुर वाया हाई स्पीड ट्रेन। सर मेरे दिल्ली में जब घुसेंगे सर, फरीदाबाद से बदरपुर एक रेलवे स्टेशन तुगलकाबाद के नाम से है सर, वो सबसे बड़ा स्टेशन है, सबसे बड़ा। उस स्टेशन के अंदर सर जो ट्रेन वगैरह बनती हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसको बोलते हैं सर ये लोग आगरा कानपुर वाया एशियानी, भारत का सबसे बड़ा यार्ड है सर, वो भारत का सबसे बड़ा यार्ड है। और हम हिंदुस्तान जहां से पूरे बॉम्बे, रतन, कोटा, मथुरा, आगरा, वहां से होती हुई ट्रेन जो साउथ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी ट्रेनें जाती है वहां से होकर गुजरती है। और उस स्टेशन की हालत आप देखेंगे, उस रेलवे कॉलोनी की हालत आप देखेंगे, जहां पर 1500 फ्लैटों के अंदर लोग रहते हैं। अगर उनको फैसिलिटीज रेलवे कर्मचारियों को ढंग की नहीं मिलेगी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्क है नहीं वहां पर। पिछले 5 वर्ष में सरकार ये कहती रही हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने सर अपने एमएलए हेड का 70 लाख रुपए दे दिया, मेरे पास उसके पेपर है ना सर। रेलवे डिपार्टमेंट उस 70 लाख रुपए को इन्वेस्ट नहीं कर पाया वेलफेयर ऑफ द जो वहां के रेलवे एम्प्लॉइज है उनके लिए जी सर। इसलिए सर मैं इस रेल बजट में कुछ ऐसी खूबियां और होनी चाहिए, जैसे मेट्रो के अंदर हमने सुविधा की है कि अगर कोई वहां गंदगी करेगा उसको पेनल्टाइज किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा, रेलवे स्टेशन के अंदर भी ऐसे सिस्टम पैदा किए जाने चाहिए पब्लिक अवेयरनेस लाने के लिए कि वहां पर अगर कोई गंदगी करेगा, स्पाइटिंग करेगा, तो उस पर 50 रुपए 100 रुपए जुर्माना होगा, तो पब्लिक की काउंसलिंग अगर वहां रेल बजट के अंदर की जाएगी अच्छा होगा। दूसरा सर मैं एक निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी ने कहा है वेलकम द रेल ministers proposed to set up a railway university of technical and non-technical subject. This idea of the summer internship with the Indian Railways in the innovation, I hope the university has set up in Delhi. दिल्ली देश की राजधानी है माननीय मंत्री जी, सारे देश की ट्रेनें दिल्ली से जरूर कनेक्ट होती है। अगर उस यूनिवर्सिटी को आप दिल्ली के अंदर बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये राजधानी सुधर जाएगी, इस बहाने से जो पैसा लगेगा। वरना राजधानी का जो हाल किया है, रेलवे के जितने स्टेशन है, हम सर एक रेवाड़ी की लाइन आती है, पालम, बिजवासन, शाहबाद, उन स्टेशनों की हालत देखेंगे सर। एक सर वो लाइन जो गुजरती है दिल्ली के अंदर, बाहर के लोग बहुत आगे कॉलोनी में बस गए, वो बिल्कुल रेलवे लाइन के अंदर बसे हुए लोग हैं। मियां बीबी का झगड़ा हो गया,
गुस्से गुस्से में औरत जाती है भड़ाक रेलवे स्टेशन के नीचे चली जाती है। बेटे का बाप से झगड़ा, बाप फादर बेटे का झगड़ा हो गया, बेटा गुस्से में गया रेलवे के नीचे घुस गया। उस बिजवासन शाहबाद की जो लाइन है उसके साथ वायर फेंसिंग होनी चाहिए लोकेलिटी के खिलाफ, कि जो लोग गुस्से में आकर वहां पर सुसाइड ना कर पाए सर। इसी प्रकार से एक ओखला औद्योगिक क्षेत्र है सर, फेज 1 फेज 2, वहां पर 1 लाख लोग मथुरा रोड से लेकर नोएडा से वहां पर नौकरी काम धंधा करने सुबह शाम आउट और आते और जाते हैं, लेकिन वहां एक फुट ओवर ब्रिज नहीं बना पाया। मेरे वहां जो सांसद थे महोदय कांग्रेस के, 5 वर्ष से बेवकूफ बनाते रहे। धार चुनाव एजेंडे में आता था मैं फुट ओवर ब्रिज बनाऊंगा। माने मंत्री जी से मेरा निवेदन है, मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, कि वहां वो फुट ओवर ब्रिज एक बदरपुर मेट्रो से पुल प्रहलादपुर के लिए रेलवे क्रॉसिंग के लिए और एक मथुरा रोड से हरकेश नगर ओकलैंड डिस्ले को जोड़ने के लिए इस फुट ओवर ब्रिज के लिए निश्चित रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि ये सरकार वो काम करने जा रही है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो उसके तहत जो 60 वर्ष तक इनके बोए बीज हैं, पप्पू भाई भी आकर बैठ के जबरदस्ती सपोर्ट करते रहते हैं, को मानता मुंता है नहीं, जबरदस्ती लगे लेते रहते हैं वो भी इनके साथ। तो जो इन्होंने 60 वर्ष में बेड़ा गर्क किया है, कुछ ऐसे निर्णय अगर सरकार करेगी सर, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी वे इस बजट का समर्थन करने के लिए और इनके बजट बनाने की पद्धति को लेकर इनका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट के लिए जी मैंने बहुत बहुत धन्यवाद।